जो पिछले वीडियो का कुछ बाकी पार्ट रह गया था वो देखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो होने वाला है पार्ट 5। ठीक है, ये वीडियो होने वाला है पार्ट 5। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस देखने वाले हैं इन एक्वस मीडियम। देखो, पिछले वीडियो में मैंने नोटिस करवाया था कि हम लोग गैसियस मीडियम में हम लोग देखे थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्वस मीडियम में। ठीक है, एक्वस मीडियम में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा सर, सर यहाँ पे आप पिछले वीडियो में बोले थे थोड़ा सा कैच है, तो कैच यहाँ पे देखो है। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इन aqueous सॉल्यूशन इज गिवन बाय 3 फैक्टर। ठीक है, 3 फैक्टर लिया जाता है। पहला है इंडक्टिव, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट। अच्छा सर, आ, सर तो हम लोग को 3 फैक्टर लेना है, तो मतलब तीनों का मीडियन लेना होगा, मतलब तीनों में जो कॉमन होगा वो चीज़ हमको लेना पड़ेगा। तो एकदम सटीक बात बोला आपने, एकदम सटीक बात बोला। तीनों में कॉमन क्या है? देखो, कॉमन तो सर हमको कुछ दिख नहीं रहा है कॉमन सर, सब तो अलग अलग दिख रहा है। लेकिन नहीं, इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? ये देखो, पहला वाला में तीसरा सबसे ज़्यादा है, लेकिन दूसरा वाला में सबसे कम हो गया तीसरा, और तीसरा वाला में सबसे कम हो गया तीसरा। सर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर वन वन डिग्री का बात करें तो 1 डिग्री सबसे लास्ट में है इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन में पहले नंबर पे है। लेकिन एक चीज कॉमन जो कांस्टेंट है, 2 डिग्री। 2 डिग्री देखो, तीनों में सेकंड नंबर पे है। मतलब ये तो पता चल गया कि जो तीनों का मीडियन होगा उसमें सबसे ऊपर 2 डिग्री होने वाला है। लेकिन 3 डिग्री और 1 डिग्री में अभी भी कंफ्यूजन है, और वो अंत तक कंफ्यूजन रहेगा अभी। चलो ठीक है सर, लेकिन वो बाद में समझेंगे कि होता क्या है। अभी ये चीज़ को छोड़ दो, ये तो रिजल्ट है, बाद में हम लोग इस पे आएंगे। असल में ये रिजल्ट है पढ़ने के बाद का। तो प्लस आई इफेक्ट, सबसे पहले हम लोग प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो पहले, अगर पहले फैक्टर से जाए तो अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। वहीं जो गैसियस फेज में लगता था, यहाँ पे भी वही लग रहा है। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा है कि ये लोन पेयर ये वाला जो है डोनेट ज़्यादा करे। ठीक है, जितना कम होगा उतना कम है कि ये डोनेट उतना देरी से करे, है कि नहीं? ये सब तो फैक्टर पिछले वीडियो में गैस वाला में भी प्लस ही इफेक्ट लग रहा था ना, गैसिस मीडियम में। तो सेम इसमें कुछ बताने वाला तो नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एज वेल बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। वही बात, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स है लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा, और जितना आसानी से डोनेट कर पाएगा उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। उसी को हम लोग लुइस बेस बोलते थे। अच्छा, ये चीज़ जो है याद रखना कि मुझे ये चीज़ बताना है। ये तो एक्सपीरियंस से मुझे मैंने एक कॉपी में लिखा था, मुझे याद है उस दिन। लार्जर द प्लस आई इफेक्ट मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण देख देख लो, 3 डिग्री अमाइन, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन, उसके बाद 3 डिग्री अमाइन। गैसियस फेज में भी ऐसा ही होता था, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, लार्जर द स्टेरिक हिंड्रेंस, लेजर इज द लार्जर द स्टेरिक हिंड्रेंस, lesser is the ability of lone pair for donating, so lone lesser will be basic strength। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना भी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, डोनेशन जो होगा उतना कम हो जाएगा, डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो यही बात इसमें बोला है। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखो, ये चीज़ ऑर्डर देखो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसमें होगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ये वाला ग्रुप के कारण आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है? टकराव। CH3 एक बल्कि ग्रुप है, CH3 CH3 एक बल्कि ग्रुप है, समझे? CH3 एक बल्कि ग्रुप है, इसके कारण अगर आसपास में CH3 तुम लगा दो
ये दोनों अपने में टकराने लगेंगे तो कंपाउंड अनस्टेबल बन जाता है। इसी कारण से टर्सरी में आप देख सकते हो तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, तीन तीन। ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, नज़दीक नज़दीक। इसमें थोड़ा सा कम टकराएंगे क्योंकि हाइड्रोजन जो थोड़ा स्मॉल होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिखता है, अल्काइल ग्रुप में दिखता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ये वाला स्टेरिक हिंड्रेंस ही होगा, और यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों जो है स्मॉल है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल। ये तो ऑर्डर हो गया, तो ये ऑर्डर है। ठीक है, इसके हिसाब से जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी। तो 3 डिग्री सबसे कम होगा, 2 डिग्री उससे ज़्यादा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको तीसरा इक्वेशन है, सॉरी दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन दूसरा है। पहला इक्वेशन कहाँ है? तो पहला इक्वेशन ये है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके साइंटिफिक ने खोज निकाला कि कॉमन क्या है सब में। तो तीसरा सॉल्वेशन इफेक्ट देख लो, उसके बाद हम लोग तीनों इक्वेशन को कंक्लूड करेंगे। सॉल्वेशन इफेक्ट, एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ वाटर, एनर्जी रिलीज ड्यू टू रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव अमोनियम amines, larger the hydrogen bonding, more the stability of cation and more the basic strength। एक्चुअली सॉल्वेशन इफेक्ट जो काम करता है वो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे काम करेगा। देखो, कोई भी एनर्जी, अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। अभी कलम रोक के बात बस सुनना, ठीक है, अभी लिखना मत, मेरा ध्यान से सुनो। कोई भी अगर बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। बात सही है सर? तो हम लोग अभी देख रहे हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम। पिछले वीडियो में हम लोग गैसियस मीडियम देख रहे थे, बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्वस मीडियम में क्या होता है? तो एक्वस मीडियम में अपना वाटर होता है सर, एक्वस मीडियम में वाटर होता है सर जी। ओके, ये क्यों नहीं काम कर रहा आप? हाँ सर जी, वाटर होता है, कोई बात नहीं। तो जो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ना, वो अमाइन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो जो बॉन्ड बनता है। ऑफ कोर्स है कि एक्वस मीडियम में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनने वाला है। और वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो बेसिक कैरेक्टर को डिटर्मिनाट करता है, बताता है। समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। 1 डिग्री अमाइन, ये देखो 1 डिग्री अमाइन है। हाँ सर, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसको H2O के साथ हम लोग ट्रीट किए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस तरह से ब्रेक का होता है। H पॉजिटिव इस पे जाएगा, OH निगेटिव बाहर ही निकला रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये पूरा ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, RnH3, RnH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन है कितना है? सर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला था? जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड। सुनना, कॉपी अभी मत लिखना। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्टेबल कंपाउंड, उतना स्टेबल कंपाउंड तो उतना मुश्किल इलेक्ट्रॉन को निकालना, और जितना मुश्किल इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना उतना बेकार वो बेसिक कैरेक्टर उसका, उतना बेकार उसका बेसिक कैरेक्टर। ओके, थोड़ा सा ये विंडो क्लोज हो गया था, उसके लिए माफ़ी। तो मैं क्या बोल रहा था? तो जनरली तो ऐसा होता है, नॉर्मल बच्चा तो ऐसा ही सोचेगा कि जितना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। बात सही है, बात सही है।
लेकिन ये बात जो है केमिस्ट्री के वैज्ञानिक और नेचर को रास नहीं आया, ऐसा नहीं है। अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो, जो मैंने बोला है ठीक उसका ये अपोजिट स्टेटमेंट है। दिस फेनो अमोनियम आयन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ तक तो सही है। थ्री हाइड्रोजन साइड, थ्री हाइड्रोजन है मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा मोर एनर्जी रिलीज, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल बनता है, स्टेबिलिटी आता है। अब स्टेबिलिटी आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कम होना चाहिए, तो होता भी कम है डोनेट, नो डाउट। मतलब हो सॉरी, होता उल्टा मैंने बोल दिया, होता है डोनेट। स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये बात याद रखना, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ठीक है। तो यहाँ तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल हो गया। सुनना, मैंने पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने बोला था तीन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड होगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है इसलिए तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा और इसीलिए उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। कॉमन इंसान तो यही सोचेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच होता है कि जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसीलिए उतना मुश्किल होता है, उतना आसान होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना आसान होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसमें से स्टेबल कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी होता है। अब बात है कि इतना अच्छा, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन सेम रिएक्शन, इन इसमें जो है ना NH2, दो हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, तो वो इसमें भी स्टेबल बनेगा। लेकिन जो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री अमाइन, उससे कम स्टेबल होगा कंपाउंड, थोड़ा सा कम स्टेबल कंपाउंड होगा, थोड़ा सा कम स्टेबल कंपाउंड होगा तो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अमाइन। और टर्सरी अमाइन में देखो तो एक हाइड्रोजन है, मतलब एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बन पाएगा, और इसमें कम से कम एनर्जी रिलीज होगा, लीस्ट एनर्जी इज रिलीज, और इसी कारण से ये लीस्ट स्टेबल। जितना ज़्यादा एनर्जी होता है ना कोई भी किसी के पास, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा वो आदमी अनस्टेबल बेचैन रहता है दिन भर। उसी तरह इसमें भी कंपाउंड में जितना ज़्यादा एनर्जी आएगा, जितना ज़्यादा एनर्जी उसके पास होगा उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल रहेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे देख लो लीस्ट स्टेबल बोल रहा है क्योंकि लीस्ट एनर्जी है, लीस्ट एनर्जी है, और स्टेबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन भी वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से सबसे कम करेगा 3 डिग्री डोनेट, उसके बाद करेगा 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। ये है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। अब बात है कि सर आप इतना कहानी क्यों बताए, उल्टा क्यों पहले बताए और उसके बाद सही क्यों स्टेटमेंट आप बताएं। तो सब ये जवाब इसका है कि मैं चाहता था कि आप लोग बेसिक से सोचो। मैं जो सोच पा रहा हूँ उसके अनुसार मैंने बताया। अब क्या होगा कि अब ये चीज़ नहीं बोलोगे कि स्टेबिलिटी जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट होगा, और नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि स्टेबिलिटी जो होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन कम डोनेट होगा। जब उसको सब चीज़ अपने कंपाउंड में मिल रहा है तभी तो वो स्टेबल है, और जब सब चीज़ मिल रहा है तो वो दूसरे के घर में क्यों झाँकेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा। नॉर्मल इंसान यही सोचेगा ना। लेकिन होता तो इसका ठीक अपोजिट है, इसीलिए मुझे ये पूरा कहानी आपको व्यक्त करके बताना पड़ा। ठीक है, तो ये तीसरा इक्वेशन है, ये जो है ये बॉक्स में बना लूँ, और ये जो है अपना तीसरा इक्वेशन है। सर ये इक्वेशन इक्वेशन क्या खेल रहे हैं। अब वैज्ञानिक सब ने, अब मेरे पास तीनों इक्वेशन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख लो तीनों इक्वेशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। वैज्ञानिक सब ने एकजुट हुआ और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके से, कुछ तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि दो जो 2 डिग्री है वो सारे में कॉमन है, सारे में कॉमन है। तो 2 डिग्री तो सबसे आगे होगा 2 डिग्री। लेकिन 1 और 3 में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था वैज्ञानिक को। कारण क्या था कि 1 और 3 में आगे पीछे हो रहा था, फ्लैक्चुएट कर रहा था। कारण ये था कि मिथाइल ग्रुप को छोड़ के कोई भी ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप को छोड़ के कोई भी ग्रुप हो तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री से। 1 डिग्री
2 डिग्री से तो कोई कंपटीशन नहीं है, वो तो हर जगह 2 डिग्री टॉप पे रहेगा, देखो दोनों केस में। लेकिन 1 और 3 डिग्री में वैज्ञानिक सबको कंफ्यूजन आ रहा था, इसीलिए उन्होंने कुछ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्हें पता चला कि हम लोग एक्सेप्ट मिथाइल ग्रुप, को छोड़ के बाकी जो ग्रुप बचा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितना भी है ग्रुप, वो सब में 3 डिग्री और 1 डिग्री में ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री होता है 1 डिग्री से, 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है। लेकिन अगर वहीं बात करें मिथाइल में, सिर्फ एक ही केस मिथाइल का है, मिथाइल मतलब CH3, एक ही केस ऐसा है जिसमें 1 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, और वो केस है मिथाइल का। तो वैज्ञानिक इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद पहुंचे कि 2 डिग्री 1 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, ये जो होगा मिथाइल के लिए होगा। और 2 डिग्री 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये जो होगा मिथाइल को छोड़ के यूनिवर्स में कुछ ही भी, कुछ के लिए, कुछ किसी के लिए भी होगा, सिर्फ मिथाइल को छोड़ के। कि तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, नोट करके आप कॉपी कलम में लिखें। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग एक्वस देख रहे हैं, देखो मिथाइल का केस देखो, मिथाइल अमाइन में 2 डिग्री, मैंने ऊपर में बताया 2 डिग्री तो हमेशा टॉप पे रहेगा, लेकिन मिथाइल अमाइन के केस में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो जाता है 3 डिग्री से, ठीक है। स्टेबल मतलब ज़्यादा स्टेबल तो ज़्यादा बेसिक, तो 1 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है 3 डिग्री से मिथाइल के केस में। तो यहाँ देख सकते हो ये मिथाइल है, दो दो मिथाइल इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 डिग्री है क्योंकि 2 मिथाइल है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो 1 डिग्री है क्योंकि एक ही मिथाइल है, और यहाँ पे 3 डिग्री है, तो सबसे कम यहाँ पे 3 डिग्री है मिथाइल के केस में। लेकिन और भी कोई ले लो, इथाइल मैंने लिया है, तो इथाइल के केस में देख लो कि 2 डिग्री तो हमेशा टॉप पे रहेगा, ठीक है, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ में। तो यही तो एक सिंपल सा था, आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद आया इसी से, ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा लर्न दिस, नोट करके डाल लेना, नोट लिखना ऐसे नोट करके, कि जो एलिफैटिक अमाइंस होता है, एलिफैटिक, एलिफैटिक जो खुला स्ट्रक्चर होता है, सिंपल जो बेंजीन नहीं होता है, वो एलिफैटिक जो अमाइंस होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, ज़्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्गर बेसिक होता है देन एरोमेटिक जो बेंजीन टाइप का अमाइन होता है उससे। कहने का मतलब कि ये एक NH2 है, ठीक है, एरोमेटिक है, ये एनिलीन है एक तरह से इसका कॉमन नेम, और CH3, और यहाँ पे नाइट्रोजन, नहीं ऐसे रखते हैं, या फिर CH2 CH, यहाँ पे नाइट्रोजन एन, अमाइन। तो ये ज़्यादा ज़्यादा बेसिक होगा, बेसिक ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है, सॉरी एलिफैटिक है, एरोमेटिक ऊपर वाला है, लिखा हुआ भी है एरोमेटिक, ठीक है। तो ये नोट करके, ज़्यादा होगा, वेरी 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 बेसिक, और ये लेस होगा, लेस क्या, बेसिक बेसिक, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कंपैरिजन किसका करने जा रहे हैं सर? तो कंपैरिजन हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक, अभी अभी मैंने ऊपर बताया, नोट करके आपको भी वहाँ पे भी लिखना है और 2 बार लिखना कॉपी में। कारण क्या है उसमें, यहाँ पे रीजन भी पता चल जाएगा, बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन, एनिलीन इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। देखो क्यों, मैंने पहले ही बोला था कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन जो होता है वो कम बेसिक होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो कम
बेसिक होता है। कारण क्यों है कि वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, कम लोन पेयर डोनेट कर पाता है, कम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन इसमें सर ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कम कर पाता है? इसमें जो ये लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में चला जाता है, ये रेजोनेंस में चला जाता है। अब रेजोनेंस में चला जाता है तो इसके पास इतना लोन पेयर ही नहीं है कि रेजोनेंस से बच के थोड़ा भी अगर रेजोनेंस में चला गया, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, बस उसी में घूमता रहेगा। रेजोनेंस बेसिकली स्टेबल करता है कंपाउंड को, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह कभी ये लोन पेयर यहाँ आएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कहीं कहीं यहाँ पे तो नहीं आता है, अ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तीन जगह पे इधर से उधर घूमते रहता है, बहिर हो जाता है। इसी कारण से ये कम बेसिक होता है। रेजोनेंस इन एलिनिन, यहाँ देख लो लिखा हुआ है रेजोनेंस इन एलिनिन, इट इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। अभी अभी मैंने बोला, अभी अभी मैंने दिखाया था कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कैसे आपको पता चला कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या फिर लोन पेयर, दोनों एक ही बात हुआ। तो ये क्या है? ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, और ये पारा है, और ये मेटा है, लेकिन मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि ये ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है। मतलब ये साइड और ये साइड ही बस कर सकता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एलिनीन। अब देखो, एनिलीन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा, उतना अच्छा वो बेसिक कैरेक्टर उसमें आएगा। देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एनिलीन। अब देखो, जितना ज़्यादा बेसिक बेसिक कैरेक्टर कब होगा? जिसमें एनिलीन में जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का शक्ति हो। अब यहाँ देखो एनिलीन है, यहाँ दो तरफ से एनिलीन लगा है, यहाँ पे एक तरफ से लगा है, दूसरी तरफ से OCH3 लगा है, दूसरे यहाँ पे NH2 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ NH2 सिंपल है, और यहाँ पे NH2, यहाँ पे Cl, और यहाँ NH2 और Na2। अब ये मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर बोलो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में यार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में ये CH3 आ गया, OCH3 आ गया, OH आ गया, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। अमोनिया खुद आ गया, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम हैव इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें अगर वो ज़्यादा अमाउंट में अगर डोनेट करेगा, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में डोनेट करेगा, ओ ये क्या हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे थे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और जैसे ही पैसा आएगा वो फंड में जाके डोनेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देख लो NH2 डोनेटिंग ग्रुप है। अब पावर आता है, NH2 ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप है कंपेयर टू CH3, ठीक है, ये वाले ग्रुप से, ये वाले ग्रुप से, ठीक है। और OCH3 उससे ज़्यादा है, CH3 से, मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा डोनेटिंग है, ठीक है। इसी कारण से ये पहला, दूसरा और तीसरा में बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। एनिलीन है, अब इसी में एनिलीन आ गया, सिर्फ एनिलीन, इसमें ऑर्थो पोजीशन में तो कुछ लगा ही नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि बेसिक तो होगा, लेकिन ठीक है नॉर्मल बेसिक, इसको एक बोल सकते हैं कि मीडियन हो, डिस्टिंग्विश करता हो, ये ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर को ये बीच में आता हो कहीं, मतलब बोल सकते हैं कि ये सब बेसिक है और ये सब एसिडी कैरेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन खींचने का ताकत रखता है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का भी एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl2, CONH2, साइनाइड ग्रुप SO3H, हेलोजन Na2, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन, NH2 के पास इलेक्ट्रॉन ही कहाँ बचेगा अमाइन के पास कि वो डोनेट कर पाए।
तो नाइट्रोजन एटम के पास हेंस डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, इसीलिए ये लोग जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक NO2 होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इसलिए सबसे लीस्ट बेसिक जो होगा ये वाला कंपाउंड होगा। बस इतना ही था पढ़ना, और तो कुछ है नहीं इसमें। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा बेसिक मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें लगा रहेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला नाइट्रोजन एटम पे से, तो वो लेस बेसिक होगा, या फिर वो एसिडिक के तरफ ट्रेंड करने लगेगा। और यही था आज के वीडियो का पूरा कारवा। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 9 था। नोट्स तो वही है, अब देखो ऊपर वाला ही नोट्स है सेम, हम लोग को यहाँ से स्टार्ट हम लोग किए थे। पार्ट 5 था ये, ठीक है, पार्ट 5 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और रेटिंग जरूर मारना। ओके, थैंक यू।